हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स का जो वेटेज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे ही जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के ऊपर 10 जनवरी 2019 के। लास्ट वीडियो में हमने क्विज क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर में डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में 9 दिनों तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर शुरू किया गया। ये आपको याद रखना है। गुजरात में 9 दिन तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव को अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर शुरू किया गया। ये आपको याद रखना है। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर शुरू किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह महोत्सव मकर संक्रांति, जिसे उत्तरायण भी कहा जाता है, के उत्सवों का एक हिस्सा है। यह महोत्सव मकर संक्रांति के उत्सव का एक हिस्सा है और इस उत्सव के संस्करण में 45 देशों के 150 से अधिक पतंगबाज भाग ले रहे हैं और इसमें से देश के 13 राज्यों से लगभग 500 पतंग उड़ाने वाले भी हिस्सा ले रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसका आंसर गुजरात है। तो गुजरात से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट, गुजरात में 11 लाख वर्षीय मानव पूर्वजों के जीवाश्म ऊपरी जबड़े की खोज की गई। ये भी हमने देखा था। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सूरत 2019-35 की अवधि में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर होगा। ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वडोदरा में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय देश के लिए समर्पित किया। नेक्स्ट है, राज्य के महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में गुजरात को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य चुना गया। नेक्स्ट है, वडोदरा 8वीं अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने अपडेट कर दिया है। जैसे जैसे करंट अफेयर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं उनको अपडेट करते जाऊंगा और आपको बताते जाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, हम लोग रिसेंटली करंट अफेयर्स इसलिए देखते हैं क्योंकि उस पॉइंट से रिलेटेड जो भी रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे हैं उनका रिवीजन आपको यहीं पर ही हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आगे आने वाले दिनों में डेटा को इंक्रीज करने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो डेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम गुजरात के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। गुजरात के जो सीएम है वो है विजय रूपाणी और गुजरात के जो गवर्नर है वो है ओम प्रकाश कोहली। तो इतने पॉइंट आपको गुजरात से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुणे। पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुणे में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को खेलों में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाएगी और टेनिस और टेबल टेनिस भी खेलों का हिस्सा होंगे। ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन सा? टेनिस और टेबल टेनिस, ये आपको याद रखना है। टेनिस और टेबल टेनिस भी खेलों का हिस्सा होंगे और जनवरी 2018 में दिल्ली में खेलो इंडिया गेम्स का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो
पहला संस्करण है वो दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? दिल्ली में। तो ये भी आपको याद रखना है, पहला संस्करण दिल्ली में और दूसरा पुणे में। और खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम देख लेते हैं। पुणे में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को खेलों में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाएगी और टेबल टेनिस और टेनिस भी खेलों का हिस्सा होंगे। और जनवरी 2018 में दिल्ली में खेलो इंडिया गेम्स का पहला संस्करण आयोजित किया गया था और खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर पुणे, तो पुणे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है हम एक बार देख लेते हैं। विस्फोटक जांच पर पहली राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन पुणे में किया गया। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के तहत भारत का पहला गहन जलमग्न बचाव वाहन मुंबई में नौसेना के डॉकयार्ड में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 41,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचे और आवास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है मुंबई में प्रीमियम बैडमिंटन लीग 2018 शुरू हुई, ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र अपने राज्य से बाहर के लिए व्यापार प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल शुरू किए हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 12वां वार्षिक भारतीय उपमहाद्वीप निर्णय विज्ञान संस्थान सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है EIL PSU तेल कंपनियों और IIT बॉम्बे के बीच तेल गैस और ऊर्जा में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है पहला ग्लोबल एविएशन सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया जाएगा, ये हमने रिसेंटली डिस्कस किया तो मैंने इसको अपडेट कर दिया है। और फ्रेंड्स हम महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई, महाराष्ट्र के जो CM है वो है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो है C विद्यासागर राव। इतने वर्ड आपको महाराष्ट्र से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में ब्लू इकोनॉमी पर संयुक्त कार्य बल की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर C नॉर्वे। नॉर्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्वे की प्रधानमंत्री इर्ना सोलबर्ग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों ने भारत नॉर्वे महासागर वार्ता पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और ब्लू इकोनॉमी के विभिन्न पहलुओं में बहुक्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्लू इकोनॉमी पर संयुक्त कार्य बल की स्थापना के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये भी आपको याद रखना है, दोनों देशों ने भारत नॉर्वे, ये आप नोट कर लीजिए, महासागर वार्ता पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है फ्रेंड्स, इतने पॉइंट आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर नॉर्वे, तो नॉर्वे के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नॉर्वे की जो कैपिटल है वो है ओस्लो, नॉर्वे की जो करेंसी है वो है नॉर्वेजियन क्रोने और नॉर्वे की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है इर्ना सोलबर्ग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इर्ना सोलबर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में ग्लोबल सोलर काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B प्रणव आर मेहता। प्रणव आर मेहता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रणव आर मेहता ने ग्लोबल सोलर काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। ग्लोबल सोलर काउंसिल का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। तो ये आपको याद रखना है, ग्लोबल सोलर काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है और ग्लोबल सोलर काउंसिल 6 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बाद शुरू किया गया था। वर्तमान में प्रणव आर मेहता राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ के अध्यक्ष हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रणव आर मेहता ने ग्लोबल सोलर काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला और ग्लोबल सोलर काउंसिल का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन DC में है। ग्लोबल सोलर काउंसिल 6 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बाद शुरू किया गया था। वर्तमान में प्रणव आर मेहता
राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ के अध्यक्ष हैं। ये आप नोट कर लीजिए, वर्तमान में वह राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ के अध्यक्ष हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट इस पॉइंट से कवर होते हैं, तो ये आपको याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की है कि यूएसए क्रिकेट उसका कौन सा सदस्य बन गया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 105वां। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 105वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की है कि यूएसए क्रिकेट उसका 105वां सदस्य बन गया है और आईसीसी के सदस्य के रूप में यूएसए क्रिकेट अब आईसीसी फंडिंग पॉलिसी के अनुसार धन प्राप्त करने के लिए पात्र है और यूएसए क्रिकेट आईसीसी संविधान के अनुसार 93वां एसोसिएट सदस्य बन गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, 93। यूएसए क्रिकेट आईसीसी संविधान के अनुसार, आईसीसी संविधान के अनुसार 93वां एसोसिएट सदस्य बन गया है और यह अब संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों को मंजूरी दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतने पॉइंट इस पॉइंट से कवर होते हैं। एक बार और हम देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यह घोषणा की है कि यूएसए क्रिकेट उसका 105वां सदस्य बन गया है। ये आपको याद रखना है, 105वां सदस्य बन गया है और आईसीसी के सदस्य के रूप में यूएसए क्रिकेट अब आईसीसी फंडिंग पॉलिसी के अनुसार धन प्राप्त करने के लिए पात्र है। यूएसए क्रिकेट आईसीसी संविधान के अनुसार 93वां एसोसिएट सदस्य बन गया है और यह अब संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों को मंजूरी दे सकता है। तो इतने पॉइंट इस पॉइंट से आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कौन भोपाल साहित्य और कला महोत्सव 2019 में सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार प्राप्त करेगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नमिता गोखले। नमिता गोखले इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल साहित्य और कला महोत्सव का पहला संस्करण 12 से 14 जनवरी 2019 तक आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 12 से 14 जनवरी 2019 तक आयोजित किया जाएगा और लेखिका नमिता गोखले को समारोह में सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नाम आपको याद रखना है, नमिता गोखले। लेखिका नमिता गोखले को समारोह में सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और 3 दिवसीय साहित्य उत्सव में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के लेखक, विचारक, कलाकार, शिक्षाविद और मशहूर हस्तियां शामिल होंगी। तो ये भी आपको याद रखना है, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया। एक बार और हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। भोपाल साहित्य और कला महोत्सव का पहला संस्करण 12 से 14 जनवरी 2019 तक आयोजित किया जाएगा और लेखिका नमिता गोखले को समारोह में सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और 3 दिवसीय साहित्य उत्सव में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के लेखक, कलाकार, विचारक, शिक्षाविद और मशहूर हस्तियां शामिल होंगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ भोपाल की बात हो रही है, तो भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश से जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। भोपाल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय बाल रंग 2018 आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिम रेलवे ने मध्य प्रदेश में पाताल पानी कालाकुंड खंड पर विशेष हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत की। नेक्स्ट है, कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये आपको नाम याद रखना है, कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने नया आध्यात्मिक विभाग बनाने का फैसला किया है। नेक्स्ट है, 86वीं राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप इंदौर में आयोजित की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हम मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो है कमलनाथ, जो कि हाल ही में बने, तो इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की गवर्नर वो है आनंदीबेन पटेल। तो इतने पॉइंट आपको मध्य प्रदेश से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कौन सा देश अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की मेजबानी करेगा?
तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। मिस्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजिप्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ ने घोषणा की है कि मिस्र 2019 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की मेजबानी करेगा। किसने घोषणा की है ये आप नोट कर लीजिए, अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ ने। अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ ने यह घोषणा की है कि मिस्र 2019 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की मेजबानी करेगा और मिस्र 5वीं बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। कौन सी भी बार? 5वीं बार, 5th टाइम। ठीक है फ्रेंड्स। और मिस्र टूर्नामेंट के दौरान 5 अलग अलग शहरों में 8 स्टेडियमों का उपयोग करेगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। एक बार और हम देख लेते हैं। अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ ने यह घोषणा की है कि मिस्र 2019 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की मेजबानी करेगा और मिस्र 5वीं बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा और मिस्र टूर्नामेंट के दौरान 5 अलग अलग शहरों में 8 स्टेडियमों का उपयोग करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका आंसर मिस्र है, तो उसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मिस्र की जो कैपिटल है वो है कायरो। मिस्र की जो करेंसी है वो है इजिप्शियन पाउंड और मिस्र के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्देल फतह अल सीसी। इतने पॉइंट आपको इजिप्ट से याद रखने। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सड़क और भूमिगत सीवरेज परियोजनाएं शुरू की हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में सड़क और भूमिगत सीवरेज सिस्टम परियोजनाओं का शुभारंभ किया और उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,811 करोड़ रुपए की 30,000 इकाइयों की आवासीय परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है। तो ये भी आपको याद रखना है। 1,811 करोड़ की 30,000 इकाइयाँ, 30,000 इकाइयों की आवासीय परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी और आवास योजना से बेघर गरीबों जैसे कि कचरा उठाने वालों, रिक्शा चालक, कपड़ा और बीड़ी श्रमिकों को लाभ होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार और हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में सड़क और भूमिगत सीवरेज सिस्टम परियोजनाओं का शुभारंभ किया और उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,811 करोड़ की 30,000 इकाइयों की आवासीय परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी और आवास योजना से बेघर गरीबों जैसे कि कचरा उठाने वाले, रिक्शा चालक, कपड़ा और बीड़ी श्रमिकों को लाभ होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका आंसर महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र के जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम ऊपर देख चुके हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही है तो उनसे रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने कॉफी टेबल बुक टाइमलेस लक्ष्मण का विमोचन किया। नेक्स्ट है, भारत की सबसे तेज ट्रेन 18 को 29 दिसंबर 2018 को वाराणसी से नरेंद्र मोदी के द्वारा ध्वजांकित किया गया। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी पेराद्वीप हैदराबाद पाइपलाइन उत्पाद परियोजनाओं की नींव रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 1817 के पाइका विद्रोह पर एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में 100 रुपए का सिक्का जारी किया। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की है कि भारत 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबेल पुल का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 41,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचे और आवास परियोजनाओं का शुभारंभ किया नरेंद्र मोदी ने। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6वें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने जालंधर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू ने कुर्नूल शहर के पास ओरवाकल्लू में आंध्र प्रदेश के कौन से हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7वें इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू ने कुर्नूल शहर के पास ओरवाकल्लू में आंध्र प्रदेश के 7वें हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इस हवाई अड्डे को 3C के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किसके रूप में? 3C के रूप में
वर्गीकृत किया गया है और यह ATR-72 और बॉम्बार्डियर Q-400 जैसे टर्बोप्रॉप विमान को संभालने में सक्षम है। ये भी आप याद रखें, ATR-72 और बॉम्बार्डियर Q-400 जैसे टर्बोप्रॉप विमान को संभालने में सक्षम है। और विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, राजा महेंद्रवरम और तिरुपति आंध्र प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे, तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम देख लेते हैं। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू ने कुर्नूल शहर के पास, ये आपको याद रखना है, कुर्नूल शहर के पास ओरवा कल्लू में, कहाँ पर, ओरवा कल्लू में आंध्र प्रदेश के 7वें हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इस हवाई अड्डे को 3C के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह ATR-72 और बॉम्बार्डियर Q-400 जैसे टर्बोप्रॉप विमान को संभालने में सक्षम है। राजा महेंद्रवरम, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और तिरुपति आंध्र प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो हम एक बार देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में बूदार पोर्टल लॉन्च हुआ। नेक्स्ट है फेफड़ों के स्वास्थ्य पर 50वां संघ विश्व सम्मेलन 2019 हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है AIIB के बोर्ड ने आंध्र प्रदेश में जल स्वच्छता परियोजना के लिए $400 मिलियन का ऋण मंजूर किया। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना और रूसी संघ नौसेना के बीच समुद्री अभ्यास इंद्र नौसेना 2018 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने आंध्र प्रदेश में क्रॉसबो 18 कोड नाम वाले अभ्यास का आयोजन किया। नेक्स्ट है मानव रहित हवाई वाहनों के निर्माण के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र इकाई हैदराबाद में खोली गई। नेक्स्ट है हैदराबाद में ऑपरेशनल ओशनोग्राफिक कॉम्प्लेक्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति छागरी प्रवीण कुमार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का नया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। नाम आपको याद रखना है, न्यायमूर्ति छागरी प्रवीण कुमार। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश सरकार ने पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के त्वरित निष्पादन के लिए केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड पुरस्कार जीता, ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी वो है अमरावती। आंध्र प्रदेश के जो CM है वो है एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है वो है ESL नरसिम्हन। इतने पॉइंट आपको आंध्र प्रदेश से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में रक्षा वेतन पैकेज पर भारतीय सेना और किसके बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PNB। PNB इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा वेतन पैकेज पर भारतीय सेना और पंजाब नेशनल बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इस समझौता ज्ञापन से बड़ी संख्या में सेवारत और सेवानिवृत्त सेना के जवानों को लाभ होगा जिनके पंजाब नेशनल बैंक में खाते हैं। और इस समझौते की जो मुख्य विशेषता है वो मुफ्त रक्षक प्लस योजना, ओवरड्राफ्ट सुविधा और मल्टी सिटी एट पर चेक और मुफ्त SMS अलर्ट है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। रक्षा वेतन पैकेज पर भारतीय सेना और पंजाब नेशनल बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इस समझौता ज्ञापन से बड़ी संख्या में सेवारत और सेवानिवृत्त सेना के जवानों को लाभ होगा जिनके पंजाब नेशनल बैंक में खाते हैं। और इस समझौता ज्ञापन की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो मुफ्त रक्षक प्लस योजना, ओवरड्राफ्ट सुविधा, मल्टी सिटी एट पार चेक और मुफ्त SMS अलर्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो PNB आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किसको विदेश मंत्रालय ने दूतावास, पासपोर्ट, वीजा और प्रवासी भारतीय मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संजीव अरोड़ा। संजीव अरोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वरिष्ठ राजनयिक संजीव अरोड़ा को 1 फरवरी 2019 से, कब से, 1 फरवरी 2019 से विदेश मंत्रालय में दूतावास, पासपोर्ट, वीजा और प्रवासी भारतीय मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया संजीव अरोड़ा को। वह भारतीय विदेश सेवा के 1984 बैच के अधिकारी हैं। कौन से बैच के? 1984 बैच के।
वर्तमान में वह लेबनान में भारत के राजदूत हैं। वर्तमान में यह लेबनान में, ठीक है फ्रेंड, लेबनान में भारत के राजदूत हैं। तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। वरिष्ठ राजनयिक संजीव अरोड़ा को 1 फरवरी 2019 से विदेश मंत्रालय में दूतावास, पासपोर्ट, वीजा और प्रवासी भारतीय मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया और वह भारतीय विदेश सेवा के 1984 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में वह लेबनान में भारत के राजदूत हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नाम आपको याद रखना है, संजीव अरोड़ा। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में 86वीं राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। Thank you friends for watching. Have a nice day. Thank you.